भाई गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना जी। यार भाई, भारत ने चाइना के सामने तैनात की अपनी 11 शक्तिशाली सबमरीन, देखकर पूरे चाइना में मचा हड़कंप। यार सिमरी ये क्यों लाया भाई साहब? भारत ने तैनात की तू इकट्ठी भेज दी है, ये क्यों? अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता हाँ लगेगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं हुआ कि 11 हाँ सबमरीन यार, हाँ दूर से एक भी नहीं, दो भी नहीं, 11। लेकिन अभी ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर ये सीन क्या हुआ है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आए दिन हिंद महासागर में चीन कुछ ऐसा करता रहता है जिससे भारत ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि चीन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अब आखिरकार भारत कड़ा जवाब देना शुरू भी कर चुका है। भारत ने चीन पर ऐसी कार्रवाई कर दी है जो पिछले 20 साल के इतिहास में नहीं हुआ था। इंडियन ओशन में भारतीय नेवी की इतनी बड़ी ताकत और कार्रवाई देखकर चाइना की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपने 11 सबसे खतरनाक सबमरीन को वहां पर तैनात कर दिया है जहां पर चीन पिछले कई वर्षों से इंडियन ओशन में उस खुफिया रास्ते की तलाश में था जहां से वो इंडियन नेवी की नजरों से बचते बचाते अपने सबमरीन को इंडिया के करीब लाने में कामयाब होता। लेकिन भारत ने उसका इरादा भांप लिया और दे दिया ऐसा जवाब जिसके बारे में चाइना को अंदाजा भी नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या था चाइना का प्लान और भारत ने कैसे किया नाकाम। वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारी बड़ी मदद होगी। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर यूरेशियन टैंक की इस खबर को जरा गौर से देखिए। ये खबर बहुत सारी वेबसाइट में छपी है। चाइना स्कैंड इंडियाज बैकयार्ड फॉर अनहैंड सबमरीन ऑपरेशंस यूजेस रिसर्च वेसल टू गैदर डेटा। इसका मतलब यह है कि चाइना बहुत ही शातिर चाल चल रहा है इंडियन ओशन में साइंटिफिक टेस्ट और जियोलॉजिकल डेटा इकट्ठा करने की आड़ में। दरअसल हिंद महासागर में चाइना ओशनोग्राफी सर्वे वेसल के माध्यम से बहुत गहन रिसर्च कर रहा है ताकि वो हिंद महासागर के तल को अच्छे से समझ सके, ये जान सके कि किधर से पहाड़ी रास्ते, संकरी रास्ते या खुफिया रास्ते हो सकते हैं जिसके माध्यम से वह बिल्कुल इंडियन नेवी की नजर से बचकर आराम से हिंद महासागर के अंदर एंटर कर सके और जब चाहे भारतीय मिलिट्री पर दबाव बना सके। जरा सोचिए दोस्तों, चीन का कितना खतरनाक प्लान है। अगर आपको चाइना के इस प्लान के बारे में यकीन नहीं हो रहा है तो आप अलग अलग मीडियाज की रिपोर्ट को देख सकते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम का, मात्र 2 हफ्ते पहले का है। ये रिपोर्ट देखिए, ये मात्र 4 दिन पहले का है। द प्रिंट लिखता है कि एज इंडिया गेट्स रेडी टू टेस्ट फायर अनदर बैलिस्टिक मिसाइल, फोर्थ चाइनीज स्पाई शिप हेड टू इंडियन ओशन, ओशनोग्राफिक सर्वे एंड रिसर्च शिप। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है दोस्तों, चीन इंडियन ओशन के ओशनोग्राफिक सर्वे 1-2 साल से नहीं बल्कि वर्षों से कर रहा है। आपको याद होगा जब हमने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया था तब भी चीन का युआन वांग 6 जो काफी ताकतवर स्पाई शिप था वो उस वक्त भी हिंद महासागर में ही था। और ये तो हो गई समुद्र के सतह के ऊपर की बात। चीन सिर्फ सतह के ऊपर से ही रिसर्च नहीं कर रहा है बल्कि चीन समुद्र के अंदर भी अपने पावरफुल मगर छोटे छोटे सबमरीन को भेज रहा है ताकि उसके प्लान पर किसी की भी नजर ना पड़े। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से चाइना के इस घातक प्लान को दुनिया के सामने रख रहे हैं, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। दोस्तों, दिसंबर 2019 में खबर निकल कर आई थी कि चाइना अपने लॉन्ग एंडुरेंस अंडर वाटर ड्रोन इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया है। और ये अंडर वाटर ड्रोन 12,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हिंद महासागर में माप कर आ गए थे और ये 6.5 किलोमीटर की गहराई तक जाकर काम कर रहे थे। इन्होंने रास्ता एक हिसाब से निकाल लिया था, खुफिया रास्ता जहां से अगर उनके सबमरीन निकलेगी तो इंडियन नेवी को खबर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन चीन को अंदाजा नहीं था कि भारत के बैकयार्ड में आना चीन के लिए अब तक का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले 20 सालों के इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना ने एक साथ 11 सबमरीन को ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया है। ऐसा बहुत समय से नहीं देखा गया था कि भारतीय नौसेना ने इतनी बड़ी संख्या में पनडुब्बियों को पेट्रोलिंग और दूसरे ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैनात किया हो। पारंपरिक तौर पर भारतीय नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों में से 50% हमेशा मेंटेनेंस, रिपेयर और दूसरी एक्टिविटीज के लिए बेस पर ही मौजूद रहती है। लेकिन चीन के इन हरकतों को देखते हुए भारत ने चाइनीज एक्टिव क्षेत्र में अपने सबसे घातक 11 सबमरीन को तैनात कर दिया है। ये खास सबमरीन है जो चीन पर ही नजर बनाए रहेंगे। इसके अलावा भारत चाइना के सबसे कमजोर नब्ज पर अटैक करने की तैयारी कर चुका है। कौन है वो कमजोर नब्ज? गौर से देखिएगा। दरअसल हिंद महासागर के मुहाने पर बसा है मलक्का स्ट्रेट।
और इस मलक्का स्ट्रेट के पास 100 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है हमारा भारत। अब आप सोचेंगे कि भाई इस निवेश से क्या होगा, तो आपको बता दूं कि इस मलक्का स्ट्रेट के पास है भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड। अच्छा। और इस आइलैंड पे है भारतीय नेवी का सीक्रेट बेस। गौर से सुनिएगा। देखिए, चाइना की जो PLA यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आर्मी है, उसका सबसे बड़ा थ्रेट है मलक्का स्ट्रेट। चाइना को डर सताता रहता है कि कहीं युद्ध हुआ और भारत ने मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया तो चाइना का जो पूरा ऑयल ट्रांसपोर्ट है वह परमानेंटली बंद हो जाएगा। चाइना का 70% जो तेल है जो अरब देशों से आता है, खाड़ी देशों से आता है, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए फिर साउथ चाइना सी में एंटर करता है। उसके बाद में चाइना के मेन लैंड तक पहुंचता है। और आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है उसके जस्ट पास में मौजूद है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और वहाँ पर भारत के बहुत सारे नेवल बेसेस हैं जिनका जीर्णोद्धार करके वहाँ पर एकदम मॉडर्नाइज बेस बनाया जा रहा है। भारत की तैयारी है कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है, जिसे आप दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच का दरवाजा भी कह सकते हैं, वहीं पर चीन को घेरा जाए। चीन को वहां पर घेरने की भारत की फुल तैयारी है। कुल मिलाकर कहें दोस्तों तो चीन चालबाजी करने की तैयारी कर रहा है, तो भारत उसका मुंह तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। वैसे दोस्तों, भारत और किस किस तरीके से चीन को जवाब दे सकता है? आपके पास अगर कोई सुझाव? मैं कहता हूँ कि अभी चाइना का बाप भी वहां से नहीं गुजर पाएगा। भाई अपनी भारत ने 11 सबमरीनें तैनात कर दी हैं उस इलाके में। और ये खबर वही है कि भाई ये लोग नीचे से ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जहां से भाई इंडिया वहां पे उनको ट्रैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन्होंने अभी ट्रैक किया तो भाई अपनी फिर 11 सबमरीन भी लगा दी है। यार नीचे से वो समुद्र से देखना वो नीचे वो चट्टाने होती है ना, उसके अंदर अंदर से घुस के ये लोग आ रहे थे और ये भारत की जासूसी करते, क्योंकि भारत भाई साहब इनको घेरने के लिए वहां पे वो बड़ी बड़ी वो नेवल बेसिस बना रहा है। तो इनको खुजली हो रही है कि भाई भारत क्यों वहां पर बना। भाई भारत की अपनी जगह है, तुम कौन होते हो वहां पे भारत को रोकने वाले? वो जो इलाका वो चाइना बोलता हमारा इलाका, असल चीज ये वा। अच्छा हाँ, वो चीज ये इंडिया है, इंडिया का है इंडिया का। इंडिया ने अपना एयरबेस सब कुछ उधर बना लिया है, उसी रास्ते से सारा तेल ऑयल चाइना को जाता है। तो लेकिन फिर चाइना क्यों बोलता है वो मेरा? वो बस आपको पता है वो हर चीज पे कब्जा करना चाहता है। वो बोलता है कि वही बात है कि भाई आगे फिर इंडिया खड़ा है ना। अगर ऐसी बात है तो मैं कहता हूँ कि चाइना का ये सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि अब भारत ने वहां पे अपनी 11 सबमरीनें लगा दी हैं। कहते चाइना का बाप भी आ जाए तो वहां पे अब इनसे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि 11 यार 2 भी होती हैं 3 भी होती हैं, वो भी बहुत रहती हैं। और इंडिया ने पूरी 11 की 11 तैनात वहां पे लगा दी। इंडिया तो ये चाइना तो जासूसी में एक नंबर। वही ना, अभी देखो ना, देखो भाई साहब हमें तो पाकिस्तान को इसने बर्बाद किया, लेकिन भाई ये इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। तो इंडिया कहता है कि भाई हम तो भाई अपनी किसी और की नहीं सुनते। बिल्कुल, इंडिया ने अपने अग्नि 5 का तजर्बा किया था ना। ये प्राइम का अग्नि 5 ही है ना, है तो प्राइम है तो अग्नि 5 ही है ना। प्राइम का किया था तो चाइना इसकी नजदीक आ गया था। वो अपना याद लेके, पर इंडिया ने उसे बता दिया था कि नजदीक ना आना लाला, हमारे पास भी वो चीजें जो आपके पास भी नहीं है। सही कहा भाई, सही कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई। वही तो तभी तो भाई उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अभी 11 सबमरीनें भी आगे लगा दी। देख समुद्र में फेंक दी है। जाओ वही ना रास्ता तलाश करो। भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।